ताबूत सकीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया और जो सबका मबूद है और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वही इबादत के लायक है। आज हम वीडियो में तज़किरा करेंगे ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी का। हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या है और ये इस वक्त कहाँ मौजूद है और इसको लेकर मुख्तलिफ मजहबी लोगों के दरमियान में लड़ाई क्यों हो रही है। हैकल सुलेमानी क्या है और इसको किसने तामीर किया और इसको लेकर मुसलमानों और यहूदियों के क्या अकायद हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक हमारे साथ रहना है। नाजरीन, सबसे पहले अगर तज़किरा करें ताबूत सकीना का, इसराइल को अपना इस्लामी ममालिक को वजूद तस्लीम कराने की वजह यह है मुसलमानों से मवाशी मफायद हासिल करने के साथ साथ आने वाले वक्त की पेशमंदी है जिसका जिक्र कुरान मजीद और तौरात में मौजूद है। दूसरी तरफ मख्फी तौर पर इसराइल को ताबूत सकीना की भी तलाश है जिसके जरिए यहूदी अपनी खोई हुई ताकत हासिल करके दुनिया में हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा बहुत फिक्रिया है। नाजरीन, ये एक ऐसी करामाती ताबूत है जिसे हासिल करने वाला दुनिया पे फतेह कर लेगा। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात खोज डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है और ये ताबूत इससे कबल किसके पास था और क़यामत से कबल ये ताबूत कौन हासिल करेगा। हम आज एक ऐसे करिश्माती ताबूत के बारे में बात करेंगे जिसे ताबूत सकीना भी कहा जाता है। और याद रखिए कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई हर दौर में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। अगर एक जगह पर जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं ताबूत सकीना है। ये एक मोजज़ाती और करामाती ताबूत है, तो मोमिनों के दिलों में करार और सुकून की गरज से नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत रही। इसकी वजह से इसकी अज़मत व हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इसे ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों को दिलों में तसल्ली और इत्मीनान हासिल होता है। इसे ताबूत इसलिए कहा जाता है कि जो चीज इस ताबूत से निकाली जाती थी और फिर वापस ताबूत में चली जाती थी। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अकवाल हैं। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबर्रिक और अपने लिए फतह और नुसरत का निशान समझते थे। जब यह संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई। यहूदियों और ईसाइयों के नजरिए के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कहने पर बनाया था। इसमें वो पत्थर की लोहें ला कर रखी थी जो उसे खुदा ने लोहे सीना पर दी थी और जिनमें यहूदी मज़ाहिब की तालीमात बयान की गई थी। मजीद ये भी कहा जाता है कि ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और मन्नो सलबा भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया था। ये बहुत मुकद्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा इसे मजहबी रहनुमा उठाते थे। इस ताबूत की हिफाजत के लिए फौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। मीज ये बनी इसराइल की फतह और बरकत की इलामत था। इस ताबूत को जंगों में लश्कर के आगे रखा जाता था और उनकी सोच ये थी कि इस ताबूत की बरकत से बनी इसराइल की ही जीत होगी। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की अहकामात की नाफरमानी करने लगे, जब वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ताला ने उन्हें रोका था, तो ये ताबूत एक जंग के दौरान उनसे खो गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये ताबूत हजरत तालूत के जमाने में वापस मिल गया। इसी बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, उन लोगों से उनके नबी ने ये कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत है कि ये संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तलकीने कल्ब का सामान है और वो कुछ अशिया हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। उस ताबूत को फरिश्ते उठा कर लाएंगे और बिलाशुबा उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत मुशरिकीन के पास जब तक रहा तब तक उसकी वजह से उन पर मुश्किलात नाज़िल होती रहीं। आखिरकार उस संदूक को उन लोगों ने एक बैलगाड़ी पर रखकर
कर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने उस बैल गाड़ी को हंका कर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। गालिबन इसी बात की तरफ कुरान मजीद में इशारा किया गया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में ताबूत को रखने की कोई खास जगह नहीं थी और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था और उसमें रख दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में मुकम्मल हुआ। इसको हैकले सुलेमानी के नाम से भी जाना जाता है। इस घर की तमीर के बाद यहाँ पर तबूत सकीना को पूरा एतमाद के साथ रख दिया गया। इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकले सुलेमानी को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर बनु कद नसीर ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इस जगह को आग लगा दी और माले गनीमत के साथ साथ तबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। इस संदूक में क्या है? बाइबल के मुताबिक इस संदूक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चश्मे मुबारक और बाइबल की ही बाद रवायात के मुताबिक उनके कपड़े और हड्डियां थी। ताबूत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया में है कि इस तबर्रक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा और हारून के आसाओ पैरहान और मन का मर्तबान महफूज थे। फलस्तीनियों ने इसे इसराइलियों से छीन कर अपने मंदिर बैतो जून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तशरीह है कि जब ये संदूक इसराइलियों के हाथों से निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और उसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रकात थे, जिनमें पत्थर की वो तख्तियां जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। इसके अलावा तौरात का वो नुस्खा है जिसे हजरत मूसा ने लिखवा कर बनी लावा की हिफाजत में दे दिया था। एक बोतल में मन भर कर महफूज कर दिया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला को इस नेमत से याद करें जो सहरा में उनके बाप दादों पर की गई थी। और गालिबन मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी उसी के अंदर था। आज भी बहुत सारे माहिर आसारे कदीमा खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर उसकी तलाश में सरकर्दा हैं कि उस ताबूत को ढूंढकर उसी रूहानियत को वापस पा सकें। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। तमाम प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।